Father, we come before you, Lord, in your Son's name, my Lord. I pray to you, Lord, that you open our hearts and minds, O Lord, for your understanding, Lord. Open our hearts to know you, O Lord. Put these words, O Lord, your words, O Lord, in our hearts, so that we might fear you, we might revere you, O Lord. We might love you and live our lives according to that, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. So in Christian faith, क्रिस्ती जो धर्म है या फिर आप कह सकते हो मसीहत जो है, in Christian faith it is very important. The heart and soul of Christian faith is what is your view of Jesus. आपका दृष्टिकोण क्या है यीशु के बारे में. ये क्रिस्ती, ये मसीहत का हृदय है, ये मसीहत का महत्वपूर्ण बात है कि आप यीशु को कैसे देखते हो, तुम यीशु को कैसे देखते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है. व्हाट इज योर व्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट, तुम्हारा व्यू क्या है. सो बीइंग राइट अबाउट जीसस इज वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट. यीशु के बारे में सही होना ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रिटिकल. We know in this world there are so many sects, or you can say so many cults. They have another Jesus. अब इस संसार में आप देखते हो ऐसे बहुत ही ग्रुप्स हो गए या बहुत सारे धर्म हो गए जो यीशु को अलग तरीके से देखते हैं, जो यीशु है वैसे नहीं देखते हैं. They don't see Jesus for who he is. They see him as a man. वो उसे एक मनुष्य की तरह देखते हैं. They see him as a prophet. वो सिर्फ एक उसे भविष्यवक्ता की तरह देखते हैं. They see him as a great leader. आप अपने हिंदू दोस्तों को भी पूछ लो यीशु के बारे में आप क्या सोचते हो. You can ask your Hindu friends, what do you know about Jesus? What do you say about Jesus? They'll say that he was a great leader. वो एक अच्छा अगुवा था. They make him just a man, a prophet, a leader. वो सिर्फ उसे मनुष्य, भविष्यवक्ता और सिर्फ एक अच्छा अगुवा की तरह ही देखते हैं. But then we see what the word says. फिर हम देखते हैं ये वचन क्या कहता है, और फिर हम देखते हैं कि वचन में फिर सबसे पहले तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर खुद यीशु के बारे में क्या कहता है. We see what the Holy Spirit speaks of Jesus. अब जब यूहन्ना की किताब में जाते हैं, जब when we go into the book of John, we see what does the Holy Spirit speak about Jesus. पवित्र आत्मा यीशु के बारे में क्या कहता है. जो पहला अध्याय आपने पढ़ा होगा उसमें पवित्र आत्मा यीशु के बारे में क्या कहता है वो लिखा है. वो बराबर से यही कहता है कि यीशु परमेश्वर है. Holy Spirit speaks that Jesus is God. And after that further if you go and see, then you see the disciples say that he is God, he is the Messiah. आप देखते हो कि उसके चेले भी कहने लग जाते हैं कि वो मसीहा है, he is the Christ, he is the Son of God. आप देखते हैं फिर जाकर उसके आगे यीशु खुद जाके नतानियल से मिलता है. फिर नतानियल भी उसे कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है. Even Nathaniel says that he is the Son of God. So उसके चेले भी कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है. अगर आप ये नहीं जानते, सन ऑफ गॉड मीन्स परमेश्वर का जो पुत्र है उसका मतलब यही है कि वो परमेश्वर का स्वरूप, वो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो उसमें है. ही इज विद द नेचर ऑफ गॉड. दैट इज व्हाई ही इज सन ऑफ गॉड. आई एक्सप्लेन टू यू. मैं आपको ये समझाऊंगा आगे. So now we have this passage John chapter 5. अब हमारे सामने ये एक अध्याय है यूहन्ना का 5वां अध्याय. इसके पहले पवित्र आत्मा यीशु के बारे में कह देता है, उसके चेले यीशु के बारे में कह देते हैं. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु खुद अपने बारे में क्या कहता है. इस अध्याय में
in this chapter we see that what Jesus himself speaks about himself, what he says, who he is. वो क्या कहता है कि वो कौन है. दुनिया कहेगी कि जो भी है, लेकिन वो खुद क्या कहता है कि वो कौन है, वो हमें देखना है. So we are going to look at the passage from verse 17 to 24. हम 17वें वचन से जाते हैं और 24 तक देखते हैं. First I read it to you. हम 16 पढ़ते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए. And this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. For the Father loves the Son and shows him all that he himself is doing, and greater works than these will he show him, so that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life." इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं. और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल साबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था. इस पर यीशु ने उससे कहा, "मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उससे दिखाएगा, ताकि तू अचंभव करो. जैसा पिता मेरे मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है. पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है. कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें. जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है. तो हम इस अध्याय में ये देखते हैं कि सबसे पहले तो उसके संदर्भ को हम समझते हैं. लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. वो इस वक्त क्या एक पूल है, एक नदी कह सकते हो, तालाब कह सकते हो. वहाँ पर एक रोगी था
और वो 38 वर्ष से रोगी था और उसके पास सामर्थ्य नहीं था कि वो उठ के उस स्कूल में चले जाए जहाँ पर उसे चंगाई मिले। उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था और यीशु उसे देखता है। यीशु को पता है कि वो 38 वर्ष से नहीं रोगी है। ही इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन फ्रॉम सिंस 38 years. Jesus knew and Jesus understood and he went towards him. यीशु उसके पास गया और यीशु ने उसे चंगा कर दिया। कहा कि उठ अपना चटाई या टेक अप योर मैट, वॉक। तो यीशु ने उसे चंगा कर दिया जो 38 वर्ष से असामर्थ्य था, जो रोगी था, उसमें सामर्थ्य नहीं था। He was important man and he could not be healed since 38 years. तो अब जब उसने चंगा कर दिया तो अब वहाँ पर फरीसी लोग आते हैं, द जूइश लीडर्स। यूहन्ना हमेशा यहूदी के जो अगुवाए थे उनको यहूदी करके ही बोलता था। ही यूज्ड टू कॉल हिम जूस। अब जहाँ पर भी आप देखोगे अध्याय में जूस मतलब फरीसी, मतलब जूइश लीडर्स। तो ये जो फरीसी थे वो वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि ये वो चीज़ कर रहा है जो उनके नियम के अनुसार गलत था। वो देखते हैं कि ये तो काम कर रहा है, ये मनुष्य काम कर रहा है सब्बात के दिन पे। They see that this man is working on the Sabbath. हालांकि वो काम नहीं कर रहा था। उन्हें लगा कि वो चटाई उठा के चल रहा है, मतलब वो बेचने जा रहा है या कुछ और। उन्हें लगा ये काम कर रहा है, बट वो काम नहीं कर रहा था। और उनके नियम के अनुसार, उनकी जो प्रथा थी, their tradition, according to their tradition and their own laws, that he was violating the Sabbath. वो सब्बात का उल्लंघन कर रहा है। अब वो देखते हैं ये और उसे जाकर पूछते हैं, और जब वो उन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता किसने किया, फिर वो जाता है टेंपल में, वो मंदिर में जाता है। मंदिर में जाकर वहाँ पर यीशु आता है उसे ढूंढने के लिए। यीशु वहाँ पर आकर उसे चेतावनी दे देता है कि अभी तो तू ठीक हो गया है, आगे से पाप मत कर, फिर तू और खराब हो जाएगा तेरे साथ। डू नॉट सिन नो मोर, सिन नो मोर, सो इट विल बी मोर वर्स टू यू। ये होने के बाद फिर वो जाता है फरीसी के पास। वो मनुष्य फरीसी के पास जाता है और कहता है कि वो यीशु था जिसने मुझे चंगा कर दिया। अब फरीसी को वो मौका मिल गया। फरीसी जो पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, ये सारे अध्यायों में आप जब देखते हो यीशु ने जो चीज़ें की, यीशु ने जाके तो मंदिर को उतल पुतल कर दिया। ही शोड हिज अथॉरिटी ओवर द टेम्पल ऑल्सो। तो वहाँ पर भी फरीसी थे, उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें। अगर आप उसके जीवन को पढ़ते हो तो आप ये समझोगे कि यीशु इस वक्त, उसका 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। उसके हिज पब्लिक मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड विथ 1 year। 1 सालों में उन्होंने बहुत चीज़ें देखी। 1 सालों में उन्होंने बहुत ही नफरत करना शुरू कर दिया था यीशु को। और अब उनको एक और मौका मिल गया कि ये तो सब्बात का उल्लंघन है, ही इज़ वायलेटिंग द सैबथ, अब जाके पकड़ो इसे। इसलिए वो फरीसी यीशु के पास गए। नाउ द फरीसीज, द जूइश लीडर्स go to Jesus and they ask him, and this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. वो उसे फिर persecute करने लगे, सताने लगे यीशु को आकर, क्योंकि वो सब्बात के दिन ये सारे कार्य कर रहा था। But Jesus answered them, my Father is working until now and I am working. इस संदर्भ में हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो in this context we see that the sovereign grace of God. हम पहले तो यही देखते हैं कि यीशु का जो sovereign, सर्व सामर्थी जो अनुग्रह है वो देखते हैं। वो मनुष्य ने यीशु को नहीं देखा, वो मनुष्य यीशु के पास नहीं गया, वो मनुष्य ने सोचा भी नहीं, लेकिन यीशु खुद उसके पास आया। इट वॉज सॉवरेन, इट वॉज आउट ऑफ हिज विल। वो यीशु के खुद की इच्छा से यीशु गया उसके पास और उसे चंगा किया। दैट इज ए सॉवरेन ग्रेस, इट इज ए सॉवरेन पावर। एंड देन नाउ वी सी द ऑपोजिशन ऑफ द जूस। और अब हम देखते हैं वो यहूदी के जो अगुवा है वो यीशु के खिलाफ कैसे गए। सबसे पहली चीज, ये यहूदी अगुवाओं के पास वो जब
मनुष्य आया, उसने यही कहा, अगर आप गौर से देखोगे, वो कहता है कि मुझे जिसने चंगा किया उसने कहा मुझे उठ के चलने के लिए। और अब जो ये यहूदी अगुवाए जो खड़े हैं वो सुन रहे हैं कि वो कह रहा है कि उसे चंगा किया जिसने, उसने उसे कहा चलने के लिए। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं, उनकी नज़र सिर्फ इस पर ही थी कि वो चल रहा है, वो ये उठाकर चल रहा है। वो ये ध्यान नहीं दे रहे कि अरे इसे चंगा किया क्यों, उनके दिल में नफरत थी यीशु के खिलाफ। they were hating Jesus, उनके मन में नफरत थी। They didn't see that he was healed, they saw that he is walking in the Sabbath, during the Sabbath, वो काम कर रहा है। So now, और उनका जो रिस्पॉन्स है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, उनका जवाब क्या है उसके ऊपर? उन्हें तो खुश होना चाहिए था ना, दे शुड हैव बीन वेरी हैप्पी, प्रेजिंग गॉड, अरे इसे चंगा कर दिया। 38 वर्ष से जिसको हिलने के लिए सामर्थ्य नहीं थी उसे चंगा कर दिया। दे शुड हैव प्रेज्ड गॉड, बट दैट वाज नॉट द रिस्पॉन्स। उनका जवाब ये नहीं था। दे शुड हैव सीक्ड हिम ना, अरे दिस मस्ट बी अ मसाया, क्योंकि उन दिनों में वो लोग जानते थे कि मसीहा के समय है, मसीहा के आने का समय है, हो चुका है, वो जानते थे। तो उन्होंने तो उससे जाकर खोजना चाहिए था ना। दे शुड हैव सीक्ड हिम दैट हु ही इज हील्ड हिम फॉर 38 इयर्स, कौन है ये, उसे जाके ढूंढते हैं, वी शुड प्रेज हिम। ये नहीं था, इट वाज नॉट देयर रिस्पॉन्स। दे शुड हैव सीक्ड हिम immediately, who must be none other than the long promised Messiah. But no, instead of being full of praise, they were full of hatred. उन्हें बहुत ही उसकी आराधना या उसकी प्रशंसा करने के बावजूद वो लोग उससे नफरत कर रहे थे। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि वो उससे नफरत करते थे, पहली बार नहीं है, ये बहुत ही बार हो चुका है। आपको पता है उन्होंने यीशु को क्या क्या कहा है? डू यू नो व्हाट दे हैव कॉल्ड जीसस? अगर आज के समय में आपको किसी ने ये कहा होता तो आप सालों साल, आप मरने तक उस पर गुस्सा होता, आपके मन में उसके खिलाफ हमेशा गुस्सा नफरत होता। ऐसे शब्द कहे यीशु के खिलाफ उन्होंने। दे हैव कॉल्ड हिम एन आउटकास्ट, उसे समाज के बाहर, समाज का बाहर होना ऐसा कहा है। They called him an outcast. इससे बदतर उन्होंने क्या कहा यीशु को? That he is demon possessed, कि ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। इससे भयंकर कहा कि ये तो पागल है, he is insane, he is mad, he is insane, he is crazy, he is out of his mind, he is insane. उसे पागल कहा है। आप ही सोचो अगर आपको किसी ने पागल कहा तो। एक आश्चर्य सी बात है, उसे एक और चीज कही है जो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है उनके ऊपर, जिन्होंने ये यीशु को कहा। दे कॉल्ड हिम बॉर्न आउट ऑफ फॉर्निकेशन, दे टेल तू तो व्यभिचार से जन्मा है। यीशु को ऐसा कहा उन्होंने। यूहन्ना 8वें अध्याय का 41 वर्ष आप देख सकते हो। दे कॉल्ड हिम बॉर्न ऑफ फॉर्निकेशन, व्यभिचार से जन्मा हुआ है तू, ऐसे यीशु को कहा। They accused him for everything. उन्होंने सब कुछ उस पर, बहुत ही दोष, सारे दोष उस पर डाले। So this is not the first time that they're coming and persecuting Jesus. ये पहली बार नहीं है कि वो आकर यीशु को सता रहे थे। So they accused the man of violating the Sabbath and accused Jesus of violating the Sabbath. उन्होंने उस मनुष्य को भी कहा कि तू सब्बात का उल्लंघन कर रहा है, और यीशु को भी कहा कि तू सब्बात का उल्लंघन कर रहा है। So now we might think, or we might imagine that Jesus must have answered them and discussed about the Sabbath. उसने और जगह पर ऐसा किया ना, जब उसे कहा कि तू सब्बात का उल्लंघन कर रहे, यीशु ने कहा ना कि सब्बात मनुष्य के लिए है, और यीशु ने ऐसा भी कहा कि मैं तो सब्बात का प्रभु हूँ, आई एम द लॉर्ड ऑफ द सैबथ, सैबथ इज फॉर द मैन। यीशु ने ऐसे कहा दूसरे जगह पर यहाँ पर वो ऐसा नहीं कह रहा। ही इज नॉट डिस्कसिंग विद देम ऑन सैबथ, वो उनके साथ सब्बात के ऊपर
बातचीत कर ही नहीं रहा है, वो उस पर टूट पड़ रहे हैं और वो उन्हें ऐसा नहीं कह रहा कि ओ काम डाउन, आप शांत रहो, मुझे समझाने दो कि वो तो काम नहीं कर रहा था, वो समझा सकता था, पर वो सब नहीं किया यीशु ने. He did not discuss with them about the Sabbath. Instead, he was full ready to show himself who he is. वो अच्छी तरीके से तैयार था कहने के लिए कि वो कौन है. He was ready to show his identity, who he is. वो कौन है ये बताने के लिए. And he was ready to show that in fact he can do anything, anywhere on the Sabbath. वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, सब्बात के दिन पे भी कर सकता है. यही बताना चाह रहा था कि वो कौन है और वो क्यों कर सकता है कुछ भी, कहीं भी, कभी भी. Why he can do anything anywhere? Because he is God of the Sabbath. क्योंकि वो परमेश्वर है सब्बात का, क्योंकि वो परमेश्वर है. He is in fact God. He is equal to God. वो परमेश्वर के समान है, वो परमेश्वर है. So Jesus, instead of arguing with them, he just tells them who he is. उनके साथ वाद विवाद करने के अलावा वो सिर्फ उन्हें ये बता रहा है कि वो खुद कौन है. So see his answer, what he says. But Jesus answered, "My Father is working until now, and I am working." उसे कह रहे तो सब्बात के दिन पे काम कर रहे हैं. वो उन्हें उत्तर देता है कि मेरा पिता काम अभी भी कर रहा है, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ. I am working on the Sabbath because God is working on the Sabbath. वो कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है. He says if God works, I work. If परमेश्वर काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ. अब सबसे पहली बात उसने कहा my father. He said my father is working. मेरा पिता. अब ये यहूदी को समझा कि वो क्या कह रहे हैं. Jews, the leaders, they understood what Jesus is saying. They can never imagine to call God their father. वो कभी भी ये सोच नहीं सकते परमेश्वर को अपने पिता कहकर. They understood what he's saying. He's saying my father, that means I am of his same nature. मैं उसी के स्वभाव का हूँ. He is my father. I am the son of God. मैं उसी के स्वभाव का हूँ. I am of the same nature with the Father. So they understood that it is the claim to be of the very nature of God. वो claim, ये वो घोषणा थी कि वो खुद परमेश्वर है. वो खुद परमेश्वर है. He is the very nature of God. He has the very nature of God. So he is saying that he is working until now. इसका मतलब वो 2400 घंटे काम कर रहा है. पिता 2400 घंटे काम कर रहे हैं तो मैं 2400 घंटे काम कर रहा हूँ. If Father is working, I am working. God works on the Sabbath as He works on every other day. परमेश्वर सब्बात के दिन पर काम कर रहे हैं जैसे वो हर एक दूसरे दिन पर वो काम करता है. So firstly, Jesus shows that He is equal with God in works. He is equal with the Father in work. वो काम में पिता के समान है. Go to Isaiah. Isaiah chapter 40. Verse 28. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He is the creator ends of the earth. He does not faint or grows weary. वो कभी थकता नहीं है. He works every day. Now you will think, अगर ऐसा है तो परमेश्वर 7वें दिन पर क्यों आराम किया? अगर परमेश्वर रोज काम कर रहे हैं तो 7वें दिन पर क्यों आराम किया? That was rest from the creation. वो सिर्फ
सृष्टि के उत्पन्न करने से ही आराम किया था, बाकी चीज़ों से नहीं। सृष्टि का उत्पन्न हो चुका था, इसलिए उससे आराम था, बाकी सब चीज़ें नहीं। इफ गॉड स्टॉप्स वर्किंग द यूनिवर्स विल फॉल अपार्ट। अगर परमेश्वर काम करना बंद करता है तो ये पृथ्वी, ये संसार सब नष्ट हो जाएगी, तारे नीचे गिर जाएंगे, everything will fall apart because he upholds everything. Jesus, इब्रानी का अध्याय में लिखा है, Hebrews says that Jesus is upholding everything with the word of his power. वो हर चीज़ों, सारी चीज़ों को पकड़ के रखा है, उसने संभाल कर रखा है। ऐसे होता तो आज समुंदर पूरा ऊपर आ जाता था। He has set the limit for the sea not to come ahead. वो सिर्फ उधर तक ही आ सकती है। He is controlling everything and every day. He cannot stop working. And Jesus says, if Father is working, I am also working. My Father works, so I am working. Similarly, I work on the Sabbath as the other days because I am equal to my Father. I am equal to God. He is saying, I am God and I never rest. मैं परमेश्वर हूँ और मैं कभी थकता नहीं और आराम नहीं करता। Jesus never rests from his love. He never rests from his mercy. He never rests from his grace. He never rests from his rule. यीशु कभी अपने प्यार, अपने दया, अपने अनुग्रह, अपने राज्य, इन सारी चीज़ों से आराम नहीं करता। He doesn't rest from his justice. He doesn't rest from his wrath. वो अपने क्रोध, अपने न्याय से कभी आराम नहीं करता। He doesn't rest from his blessings. His blessings are new every day. Sun always rises. सूर्योदय हमेशा होता है। Earth turns. पृथ्वी हमेशा घूमती है। So does Jesus works because God works. He works because God works, because He is God. God does acts of mercy on the Sabbath. परमेश्वर अपनी दया का प्रदर्शन करता है सब्बात के दिन पर भी। कई ऐसे लोग होंगे जो संडे के दिन पर उद्धार पाए हो। He regenerates, वो हमें जिलाता है मृतकों में से। He redeems, वो हमें छुड़ाता है। और ये सब बात सुनकर वो और भी शॉक हो गए। They became more shocked when Jesus said, "My Father." और वो और गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें समझा कि कह रहा है कि मैं पिता के समान हूँ। They are saying that he is equal with God. And for them, this was not just violating the Sabbath, now this was blasphemy. अब उनके लिए ये सिर्फ सब्बात का उल्लंघन नहीं था, उनके लिए अब ये था एक निंदा, परमेश्वर की निंदा करना। It is blasphemy. He is claiming to be God. वो कह रहा है कि वो परमेश्वर है। He is claiming to be God. Now let's go back to John chapter 5. Verse 18, this was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. ये अभी मैंने आपसे वही कहा। वो और उसे मारने के लिए सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ सब्बात का उल्लंघन नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर के समान हूँ। I am equal with God. So he is not only equal with God in works, but he is also equal with God in nature. That is why he is the Son of God. He is with the same nature of God. They understood what he is calling himself. Now go to verse 19.
So Jesus said to them, truly, truly I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he does, what he sees the Father doing. For whatsoever the Father does, the Son does likewise. So the Son cannot do anything of himself, but only what he sees the Father doing. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु कुछ नहीं कर सकता, यीशु पिता के अलावा, पिता से विपरीत कुछ कर नहीं सकता. He says that he cannot act independently of the Father. वो पिता के विपरीत होकर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी इच्छा साथ में है. Because their will is in line with each other. Father's will and Jesus' will is the same. If there are two wills, if there are two different wills, then there are two different gods. अगर दो इच्छाएं हैं तो फिर दो परमेश्वर हैं. इसलिए उनकी इच्छा एक ही है. So he cannot do things that the Father is not willing to do. वो चीजें नहीं कर सकता जो पिता करना नहीं चाहता, क्योंकि यीशु भी वो चीजें करना नहीं चाहता. Their will is together, it's in line. वो एक ही समान है उनकी इच्छा भी, and it has to be in line. So the Son cannot act independently of the Father. His will is completely in line with the will of the Father. उसकी इच्छा पिता की इच्छा के समान है. There is only one will. एक ही इच्छा है. So whatsoever the Father does, the Son does likewise. जो कुछ भी पिता करता है वो उसी समान में, likewise मतलब एक ही इच्छा है. Same manner. Did the Father create the universe? So did the Son. क्या पिता ने इस संसार की, इस जहां की रचना की? हाँ, तो यीशु ने भी उस जहां की रचना की. Does the Father rule over the universe? Yes. So does the Son. क्या पिता इस संसार पर राज्य करता है? हाँ, वैसे ही यीशु भी इस संसार पर राज्य करता है. Is the Father the Savior of the world? Yes. So is the Son. Surely such a person cannot be anything other than God. ये सच है कि ऐसा मनुष्य परमेश्वर के अलावा हो ही नहीं सकता कोई. So he is in the same nature with Father, he is in same will with the Father, he is in same works with the Father. He is equal to God in nature, in works, in will. Now let's go to verse 20. For the Father loves the Son and shows him all that he himself is doing. And greater works than these will he show him, so that you may marvel. पिता उसके पुत्र से प्यार करता है और उसे वो सारी चीजें बताता है, वो जो करता है. He shows him all things. अब आप यही सोचोगे कि, और ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मतलब यीशु को तो पता ही नहीं कुछ भी. He doesn't know anything. उसे पिता उसे सिखा रहा है. Father is showing him things. That means he does not know. This does not mean that Jesus does not know anything. ऐसा नहीं है कि यीशु को नहीं पता और पिता उसे दिखा रहा है अभी. Why? Because Jesus is eternal. यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र अनंत काल से है. अनंत काल मतलब ना शुरुआत ना अंत. अगर आप इस बात को थोड़ा भी समझ सकते हो तो बेहतर है. If you can grasp this thing eternally. So Father has shown him eternally. Father he has given all the knowledge eternally. It is not now that he is giving him the knowledge in time. No. He has given the knowledge to the Son eternally. The Son has no less knowledge than the Father. Eternally the Father has given to the Son all the knowledge the Father possesses. Eternally, अनंत काल में उसने सारी चीजें पुत्र को दी है. Same way that he loves the Son. आप अगर त्रिएक को समझते हो, अगर आप if you know the Trinity,
Father, Son and Holy Spirit, you know that there is love relationship between all these three. Father loves the Son loves the Holy Spirit, Father loves the Holy Spirit. They all love, they have a love relationship. So they love each other eternally. Same way the Son knows the Father eternally, the Father shows him eternally, the Father gives him the knowledge eternally. Same way the Father loves him eternally. So eternally is the key, Anantakal. That is why in Colossians chapter 1 we see that in Jesus dwells all the fullness of the Godhead. यीशु में वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पूरा भरपूरी रूप से यीशु में दिखता है. So it is because of the love the Father has for the Son, which is the same love out of which the Father gives the Son a bride to redeem. उसी प्यार से यीशु को परमेश्वर पिता एक दुल्हन देती है जिसका वो उद्धार करेगा. वही प्यार, और उसी प्यार से वो उसे सब कुछ बताया है. So the heart of redemption is not God's love or Father's love for you. उद्धार का या छुटकारे का जो महत्वपूर्ण बात है ना, वो तुम में नहीं है और ना मुझ में. इट इज नॉट फादर्स लव फॉर यू. पिता का प्यार तुम्हारे लिए, उसके वजह से उसने यीशु को नहीं भेजा. पिता का प्यार यीशु के लिए था, इसलिए उसने यीशु को. इट इज बिकॉज द फादर्स लव फॉर द सन दैट ही सेंट हिज सन. इट इज फॉर हिज लव, एंड देन बिकॉज ही लव्स अस इन हिम, ही सेंट हिज सन फॉर अस. Now, in the same verse, we see that he is saying that the Son will do more greater works. So now what is this more greater works? That is shown in verse 21 and 22, and that is resurrection and judgment. वो पुनरुत्थान और न्याय, ये सारी चीज़ें करेगा. ना ही खुद को जिलाएगा और बहुत से लोगों को भी जिलाएगा. So those are the greater works. Now let's see the verse 21. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives to whom He will, gives life to whom He will. जैसे पिता जीवन देता है, वैसे ही पुत्र भी जीवन देता है. Now it is very simple to understand. The one who gives life is God. जो जीवन देता है वो परमेश्वर. The Son gives life, He is God. Whoever gives life is God. That is why we read that everything was made by Him and for Him. इसलिए ऐसे हम पढ़ते हैं कि सब कुछ उसी के लिए बनाया है और उसी के द्वारा बनाया गया है. It is made by Him and for Him. We read in John chapter 1 that in Him was life. यीशु में जीवन है. In Him is life. यीशु ने खुद कहा, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ. He is life. So the one who has life and who can give life cannot be other than God. So here we see He is equal with the Father in power. We saw that He is equal with the Father in nature. हमने देखा कि वो उसके स्वभाव में समान है. He is equal with God in will. वो उसके इच्छा में समान है. He is equal in God in power also. उसके सामर्थ्य में भी समान है. Now let's go to verse 22. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Here we see that He is also equal with the Father. He is equal to God in authority. अधिकार में भी वो समान है परमेश्वर के. The ultimate authority is who has the ultimate authority? The one who has the ultimate judgment, who
does the ultimate judgment. जो सबका न्याय करेगा उसी के पास सबसे ज्यादा अधिकार होता है. So he is equal with God in authority. इसलिए हम पढ़ते हैं कि Father judges no one but has given all judgment. सारा न्याय करना यीशु को उसने दिया है. Now again, it is not that it is only Jesus who is judging but not the Father. ऐसा नहीं है कि पिता न्याय नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि उनका इच्छा एक ही है. If their wills are same and if Jesus is going to judge, that means Father is also judging. इसका मतलब यही है कि पिता भी न्याय करता है. और आप 30 वचन को भी पढ़ सकते हो. I can do nothing of my own. As I hear, I judge. And my judgment is judged because I seek not my own will, but the will of him who sent me. उसकी इच्छा पिता की इच्छा एक ही है. अगर वो न्याय कर रहा है तो परमेश्वर पिता भी न्याय कर रहा है. Again, he has given all judgment to the Son. It is all eternally. वो अभी न्याय करने अभी नहीं दिया है. अनंत काल में ही है उसके पास न्याय दिया गया है. He has given all judgment to the Son eternally. And why does he delegate this judgment to Jesus? Why can't he himself judge? Because he has given the law. Father himself was given the law, and we have sinned against the Father himself. So Father should give the judgment, right? तो पिता ने ही तो न्याय करना चाहिए. तो पिता ने इस पुत्र को क्यों दिया उसके न्याय करने के लिए? Why did he give all judgment to Jesus? So that we might know that when we are dealing with Jesus, we are dealing with God. ताकि हम ये समझे कि जब हम यीशु के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मतलब हम परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं. Because he is God. So that we might honor him. इसलिए that is why he gave all the judgment to Jesus, so that we might honor him. Why do I say that? Because the word says so. वचन 23 में उसके आगे लिखा है. Father judges no one but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. That's why you should know when you're dealing with Jesus, you're dealing with God. जब आप यीशु के साथ व्यवहार कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हो. You are dealing with God himself. So by this verse we also know that he is equal to God in honor. He is equal with God in honor. वो आदर में भी परमेश्वर के समान है. He is equal with God in honor. And then we come to verse 24. Truly, truly I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. When we see hear and believe, they both are almost the same. They both are the same. That is why we read, faith comes from hearing and hearing from the word of God. When you hear, you receive faith. So this is talking about the hearing faith. So he says, whoever hears my word, that means whoever believes my word and believes him who sent me, who sent Jesus, the Father. Whoever believes the Father and whoever believes my word. And the word also says, thy word is truth. उसका वचन सत्य है. यीशु कहता है मैं सत्य हूँ और उसका वचन भी सत्य है. So he is saying, believe me, believe the Father. He is saying, he and the Father is equal in truth. इसका मतलब यह है कि वो और पिता सच्चाई में भी समान है. They both are equal in truth also. You must listen to me and listen to the Father equally. आप मुझे सुनो, मुझ पर विश्वास करो और उस पर भी करो जिसने मुझे भेजा है. My word and God's word is the same. He's saying when I am speaking, that means God is speaking. My word and God's word is the same. This is so clear that he is claiming to be God. ये
In fact, in the chapter of John, all the wherever he has said that he is God, this is the place where he has explained in detail that who he is. पूरे यूहन्ना के अध्याय में जहाँ पर भी आप देखते हो, यूहन्ना अध्याय 8 में देखते हो, बिफोर इब्राहिम आई एम, ये सारी बातें जो उसने कही है, इनमें से सबसे बढ़कर उसने और ज्यादा गहराई से बताया कि वो कौन है, वो इस अध्याय में. So he is equal with God in truth. My words are God's words. मेरे वचन परमेश्वर के वचन है. I am God. मैं परमेश्वर हूँ. Now just imagine, वो यहूदी के जो अगुवाए थे, फरीसी, the Pharisees, the Jewish leaders, they are seeing this man in front of them. They must be knowing him. He was a carpenter's son. He grew in front of all Israel. He grew in front of them. वो सिर्फ एक मनुष्य है और वो अब ये सारी बातें कह रहा है कि वो परमेश्वर है. अब वो यही सोच रहे हो कि या तो ये पागल है या तो ये सच कह रहा है. Either he is crazy or he is telling the truth. He is telling the truth that he is God. Just imagine a man coming in front of you and telling that he is God. वो सारी बातें यही कह रहा है कि पिता जो करता है वो मैं करता हूँ. God is working, I am working. He has the authority, I have the authority. He is the truth, I am the truth. God is working. God's words are my words. ये सारी बातें यीशु कह रहे हैं उनके सामने. One more thing I forgot to tell you. एक और बात है जो मैं कहना भूल गया. When the Father is giving the knowledge to the Son eternally, जब पिता ने यीशु को अपनी सारा ज्ञान से भरा हुआ है, अब आप सोचो, क्या हम और आप, क्या एक सादा मनुष्य परमेश्वर को समझ सकता है? Can a simple man understand an infinite God? A finite man cannot understand the things of God. And he has all the knowledge that the Father has. He's omniscient. He has all the knowledge that the Father has. How can a simple man understand God? How can a simple man know the Father? So he is who he claimed to be. If anyone asks you whether Jesus say that he is God, explain to them. अगर आपको कोई आके पूछता है कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ, ये उन्हें बताओ, फिर ये उन्हें एक्सप्लेन करो कि देखो अब आप ही बताओ हमें कि ये कैसे कह रहा है, ये सब कैसे कह सकता है कोई मनुष्य. How can a simple man, a simple prophet can speak all these things? कैसे एक सिर्फ भविष्यवक्ता ऐसे कह सकता है? For them it's a blasphemy. उनके लिए एक परमेश्वर की निंदा करना है. अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ तो वो उसकी निंदा करना है. Truly, truly I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Let's pray. Father, we thank you for this word, Lord. Lord, you help us to understand who you are, Lord. Lord, we might understand, Lord, when we are dealing with your Son, we are dealing with you. We are dealing with God himself. You open our understandings, Lord. You put your word in our heart, O Lord. And may we live our lives with this truth that who you are. You are God and you are to be worshipped. आप परमेश्वर हो और हमें आपकी आराधना ही करनी है, भले कुछ भी हो. Whatever might happen, ups and downs, whatever problem comes in our lives, we have to worship you. Because you are worthy of every worship, Lord. You are God.
आप परमेश्वर हो और आप हर एक आराधना के योग्य हो। कुछ मिले या ना मिले, आपकी आराधना हमेशा हो। Let us worship Him, O Lord. Let us all help us, O Lord, to know You, so that we might worship You, worship Him whom we know, with the knowledge that we have, O Lord. Help us to worship You in reverence. In Jesus' name I pray.